नमस्कार। रेडियो जागो 90.4 एफएम से मैं अदिति गौड़, प्रिंसिपल स्प्रिंगडेल्स, सभी श्रोताओं को योगाभ्यास पे खास परिचर्चा में स्वागत है। एक बार फिर से हमारे बीच में योग प्रशिक्षक श्रीमती रेणुका सचान उपस्थित हैं। इनका मैं एक बार स्वागत करती हूँ और अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए जिक्र करती हूँ सूर्य नमस्कार का। रेणु जी, सूर्य नमस्कार पूरा एक अभ्यास है, शायद कई आसनों का। ये क्या है, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं जी। ये पूरा पैकेज है। अगर आप ये कर लेंगे 6 राउंड जी तो सारे आसन इसमें सम्मिलित हैं। अच्छा। तो अगर सूर्य नमस्कार हम डेली 6 राउंड करते हैं जी तो कहते हैं हमारे नाभि के पास एक बेर की आकृति का जी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जी, तो वो जागृत हो जाती है और हमारे सारे जो लेवल रीजन के आसपास जितने बीमारियां होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं जी, है ना। बहुत सारी लेडीजों को जैसे पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम है जी, तो वो सूर्य नमस्कार करते हैं तो बहुत उनको आराम मिलता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें 12 आसन है। पहले तो हम एक मैट बिछा लेंगे और उस पे खड़े हो जाएंगे मैट के आगे हिस्से पे जी। सबसे पहला है प्रणम मुद्रा, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे जी। फिर उसके बाद है हस्त उत्तान आसन, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे जी। कमर के पीछे थोड़ा सा कमर के ऊपर का हिस्सा पीछे करेंगे जी। फिर हम लोग नीचे झुकेंगे, पाद हस्त आसन जी। कमर से नीचे झुकेंगे और दोनों कोशिश करेंगे घुटनों को सीधा रखें जी, और हाथों की उंगलियों से पैर के अंगूठों को टच कराने की कोशिश करेंगे जी। फिर नेक्स्ट है अश्व संचाल आसन जी। आप अपने दाहिने पाँव को जी पीछे ले जाएंगे जी, और बायां पाँव दोनों हथेलियों के बीच में रहेगा जी। उसके बाद हम लोग पर्वतासन पे आ जाएंगे जी। दोनों पैर पीछे ले जाकर कमर को ऊपर उठाएंगे और सिर को नाभि की तरफ धक्का देंगे जी। फिर उसके बाद अष्टांग आसन जी। आपके शरीर के 8 अंग जमीन में टच होने चाहिए जी। ठुड्डी मतलब चिन्ह जमीन से लगी हुई होगी, बाकी सारे अंग उठे हुए जमीन से टच करते हुए सॉरी जी। और उसके बाद हम लोग करेंगे भुजंग आसन, श्वास भरेंगे जी। और कमर के ऊपर का हिस्सा छत की तरफ देखेंगे, सिर से जी पीछे की तरफ ले जाएंगे कमर के ऊपर के हिस्से को जी। उसके बाद हम लोग पर्वत आसन पे आ जाएंगे जी। फिर अश्व संचाल आसन दाहिने पैर से ही करेंगे, दाहिने पैर को दोनों हथेलियों के बीच में लाएंगे जी। फिर पाद हस्तासन जी। फिर उत्तान हस्तासन जी। फिर उसके बाद प्रणामासन। इस तरह से 12 आसनों का ही पैकेज है जी जी जी। पूरा हम लोग अगर इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, एक पैर से नहीं होता है, ये दोनों पैर से करते हैं, फिर हम बाएं पैर से करेंगे जी जी। पूरा एक राउंड एक साइड से करने के बाद दूसरा राउंड वैसा ही लेकिन दूसरी तरफ से करें। जैसे पहले दाहिने तरफ से किया, दाहिना पैर का हमने खास तौर से इसमें शायद अश्व संचलासन में हमें बायां पैर और दाएं पैर के अलग अलग पैरों के इस्तेमाल की ज़रूरत होती है, तो वही पूरा राउंड हमने दूसरी साइड से किया। इस सूर्य नमस्कार में क्या कुछ श्वास का भी ध्यान रखना होता है? कब हमें श्वास अंदर भरनी है, कब हमें श्वास बाहर छोड़नी है? देखिए, जब भी हम कोई आसन करते हैं जी, जब हम पीछे की तरफ झुकते हैं तो श्वास भरते हैं, जब हम आगे की तरफ शरीर को बेंड करते हैं तो श्वास छोड़ते हैं जी। तो इसी प्रकार सूर्य नमस्कार में भी हम श्वास का ध्यान रखेंगे जी। जब हम ऊपर पीछे की तरफ झुकेंगे श्वास भरेंगे जी। जब हमारा शरीर नीचे की तरफ जाएगा तब श्वास को छोड़ेंगे जी जी जी। आपने बताया 12 आसनों में 6 बार हमें श्वास भरनी है, 6 बार श्वास छोड़नी है, और ये अल्टरनेटली होगा। यानी कि जब हमने पहला आसन प्रणाम के बाद में पहला आसन यानी हस्तोत्तान आसन, जो कि हाथ सिर के ऊपर जाएंगे, शरीर कमर से थोड़ा पीछे की ओर झुक जाएगा, तो उसमें सांस को भरते हुए अंदर हाथ को ऊपर ले जाना है और कमर को पीछे झुकाना है। अब अगला आसन आपने बताया था सूर्य नमस्कार का पाद हस्तासन, जिसमें हमें आगे झुकना है, दोनों हाथों से ज़मीन को टच करना है, अपने पैरों को टच करना है। उस आसन में हमें श्वास को बाहर निकालते हुए आगे झुकना है।
ठीक है ना। इसका अगला आसन आपने बताया था अश्व संचलासन। तो यानी कि इसमें पुनः हमें श्वास को आगे अंदर भरना है, क्योंकि इसमें हम शरीर को एक पैर को पीछे ले जा रहे हैं, दूसरा पैर मुड़ रहा है, ऐसा ही है। और जो पैर मुड़ रहा है उसके घुटने हमारे दोनों हाथ जो कि हथेलियाँ ज़मीन पे टिकी हुई हैं उनके बीच में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अगला आसन आपने पर्वत आसन बताया। इसमें पुनः हम शरीर को मोड़ रहे हैं। शायद जब पुनः हम शरीर को मोड़ रहे हैं यानी दूसरा भी पैर पीछे ले गए और एक पर्वत की आकृति बनाते हुए अपने नितंबों को हमने ऊपर की तरफ किया, हाथ हमारे हथेलियाँ ज़मीन पर टिकी हुई हैं, उसमें हम श्वास को छोड़ देंगे, है ना। और इसके बाद आपने हमें बताया अष्टांग आसन, यानी हमारे शरीर के 8 अंग, अष्ट अंग ज़मीन को टच कर रहे हैं। इसमें पुनः श्वास अंदर भरा, अष्टांग आसन में श्वास सामान्य रहता है। इसके अगला आसन आपने बताया था भुजंग आसन, जिसमें पुनः हम श्वास को भरेंगे और होल्ड करेंगे। उसके अगला आसन पुनः हम पर्वतासन पे आ जाएंगे, जिसमें फिर से हमने सांस छोड़ दिया। पर्वतासन में आने के बाद फिर से हम अश्व संचलासन पे आ जाएंगे, जिसमें हमने फिर से श्वास को भरा और उसके बाद पादहस्तासन, फिर से श्वास छोड़ा और फिर से हस्तोत्तानासन, जिसमें हमने श्वास को भरा और श्वास को छोड़ते में हमने प्रणाम कर लिया। और इसके साथ एक राउंड हमारा सूर्य नमस्कार का ख़त्म हो गया और पुनः हमने दूसरा राउंड किया दूसरी साइड से। और क्या सूर्य नमस्कार का कोई खास समय होना चाहिए? ये हमें सूर्य के ही सामने, सूर्य की उपस्थिति में ही करना चाहिए? हाँ, सूर्य नमस्कार सुबह के टाइम खाली पेट करना चाहिए। अच्छा जी, आपने ये बहुत सही बताया। और इसके लाभ क्या होंगे ये आप वैसे? ये मैंने अभी बताया था, जिसको लेडीजों को अगर पीरियड्स और वेट लॉस करने में बहुत फायदेमंद है। बॉडी का जो कहते हैं फैट होता है ना, चर्बी, एक्सेस जो बॉडी में फैट होता है वो रिमूव कर रहा है। अच्छा, ये आसन में, ये पूरे नमस्कार में 12 आसन आपने बताए, 12 और 12 24 हो गए। तो क्या ये एक कोई खास स्पीड, खास रिदम में करना चाहिए, तेज हल्के, इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? अगर आप बहुत स्लो करेंगे तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे, और आप तेज भी कर सकते हैं जी। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 मिनट में 2 आसन आप करें। 1 मिनट में 2 बार हम पूरा सूर्य नमस्कार कर लेंगे। अगर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी यानी कि पावर योगा हो जाएगा। हम थोड़े बैठने वाले आसनों के बारे में बात करें तो बैठने वाले आसनों को हम कैसे शुरू करें? सबसे पहले हम लोग दंडासन में आ जाएंगे, दोनों पैरों को फैला लेंगे जी। हथेलियां शरीर के अपोजिट साइड पे रखेंगे, कोशिश करें। अगर नहीं होती, स्टार्टिंग है, तो समानांतर नीचे जमीन पे हथेलियों को टिका के रखेंगे जी। फिर पैर के पंजों को आगे पीछे हल्के हल्के से करेंगे जी। पैर के पंजों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जी जी। यानी कि आपने बताया कि बैठने वाले आसन शुरू करने से पहले दंडासन में आके हल्का सा व्यायाम यहाँ पर भी करें जी। फिर उसके बाद हम लोग दंडासन में आने के बाद पैरों को खोल लेंगे और उसके बाद हम लोग चक्की आसन करेंगे, चक्की चालन आसन, जिससे हमारे कमर का हिस्सा भी हल्का सा खुल जाएगा जी। दाहिने पैर के ऊपर दोनों हाथों को दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक करेंगे जी। और दाएं पैर के ऊपर से घुमाते हुए धीरे धीरे कमर को भी थोड़ा सा पीछे, जितना आगे झुकेगी उतना ही पीछे ले जाएंगे जी जी। और ऐसे 4 राउंड करेंगे। फिर विपरीत दिशा में इसी आसन को धीरे धीरे 4 राउंड कंप्लीट करेंगे जी जी। फिर उसके बाद हम लोग बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैर के पंजों को आपस में जोड़ लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी। चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं। अपने शरीर के साथ आसनों का आनंद आंखें बंद करके पूरा मग्न होके करना चाहिए जी जी। फिर पैरों को धीरे धीरे से, तितली हवा में उड़ती है ना, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है जी जी जी। फिर हम लोग धीरे से वक्र आसन में आ जाएंगे जी। दाहिना पैर फैलाएंगे जी, बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे जी, और दायां हाथ पीछे जी, और दाहिनी तरफ देखेंगे जी। इस कोशिश करें बाएं हाथ से, अगर आप दाहिने पैर को पकड़ सकते हैं जी, तो पकड़ सकते हैं जी। और उसके बाद पीछे देखेंगे दीवार को अपनी जी। फिर धीरे से हम लोग पैरों को खोलेंगे,
उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, चाहे तो आपके पैरों को हाथों से ब्लड सर्कुलेशन के लिए टैपिंग कर सकते हैं जी। और उसके बाद हम लोग धीरे से वज्र आसन में आ जाएंगे। इसके लिए आगे बताते हैं, वज्र आसन में आएंगे हम लोग जी। वज्र आसन में आएंगे मतलब हम लोग आधा खड़े हो जाएंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे। तो जी। उसके बाद अपने हाथों को कमर में रख लेंगे जी और अपने अपर बॉडी को कमर से ऊपर का हिस्सा पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे जी और पीछे देखेंगे। ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा आसन होता है जी। पूरा आसन करने के लिए पीछे अगर आप चाहें तो अपनी हाथ की हथेली और पैरों की हथेलियों को जी आपस में मिला सकते हैं और पीछे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें जी। इसके बाद आसन खोलेंगे और चाइल्ड पोज पे आ जाएंगे। अगला आसन आपने बताया बाल आसन, जिसे शशकासन भी शायद कहते हैं। चाइल्ड पोज आप कह रहे हैं। आसन में कुछ देर आप ये बालासन या शशकासन कैसे किया जाता है? दोनों पैर के घुटने मोड़ के वज्रासन वज्रासन में उष्टासन किया आपने जी। हमने बताया उष्टासन, अर्धउष्टासन और उष्टासन जी। उसके बाद हम लोग बाल आसन करेंगे जो आपने बताया, चाइल्ड पोज कहते हैं जिसको जी। उस पे विश्राम करेंगे। वज्रासन में बैठ गए और अपने शरीर के ऊपर का हिस्सा हाथों को फैलाकर अपने सिर को जमीन से टिका दिया जी और साधारण सांस लेंगे और छोड़ेंगे, पूरा विश्राम करेंगे। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब लेटते हैं तो ऐसे इसी आसन में आराम करते हैं जी। आपने देखा होगा जी 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 जी। यानी कि आपने शशकासन या बालासन बताया कि वज्रासन में बैठो और घुटनों में थोड़ा गैप करके श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाओ और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाना है। शरीर झुकाया आगे की तरफ और अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर टच कर दिया धीरे से, कमर झुकी हुई आगे की तरफ और माथा ज़मीन पर टच हुआ। इस समय में श्वास शरीर के बाहर होनी चाहिए क्योंकि हम शरीर को पूरा मोड़ रहे हैं। अगला आसन की हम बात करें तो सिंहासन। सिंहासन क्या है, कैसे करेंगे? सिंहासन के लिए हम लोग चेयर पोज पे आ जाएंगे। जैसे चेयर है, दोनों हाथ आपके जमीन पे लगे हुए, घुटने मुड़े हुए, पैर पंजे पीछे की तरफ जी। और फिर उसके बाद श्वास भरेंगे और अपनी टंग जीभ को बाहर निकालेंगे जी। आंखों को भी पूरा खोलेंगे जी। सिंहासन एक आवाज करके भी होता है, मुंह से आप पूरा आवाज करेंगे जी। जैसे कहते हैं ना शेर दहाड़ता है, सिंह की दहाड़ के, सिंह की दहाड़ की तरह जी। और साइलेंस मोड पे भी कर सकते हैं जी। अपनी जीभ निकाल के बाहर, आंखों को पूरा खोल के जी। श्वास लेंगे और पूरा श्वास छोड़ेंगे जी। इससे कहते हैं ना अंदर जो तनाव होता है जी और या कोई डर हमारे अंदर होता है तो वो बाहर निकल जाता है, पूरा फोर्स से बाहर आता है। जब हम एक आवाज़ करते हैं या आवाज़ नहीं भी करते, हम ऐसी जोर से श्वास को छोड़ते हैं तो पूरा हमारा अंदर की जो बैड एनर्जी है वो बाहर आ जाती है। नेबल रीजन के आसपास हमारा स्ट्रेस होता है ना जी जी वो जी। पूरा बाहर निकल के आता है, पूरा नेगेटिव एनर्जी इस आसन में आपने कहा बाहर आ जाता है। नाम ही इसका सिंहासन है तो इसमें सिंह की तरह ही हमें आसन को करना है। अगला आसन की अगर हम बात करें मंडूक आसन, तो ये कैसे होता है? मंडूक आसन जैसे हम वज्रासन में बैठ गए जी और उसके बाद अपना दाहिना हाथ रखा जी, उसके ऊपर बायां हाथ रखा जी, श्वास भरा, थोड़ा सा पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए जी अपने सिर को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे जी जी जी। और इसी आसन में श्वास को थोड़ी देर होल्ड करेंगे जी, उसके बाद फिर सेंटर में आ जाएंगे। लाभ क्या है इससे? नेबल रीजन में जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे यूट्रस से रिलेटेड या लीवर में कोई प्रॉब्लम है या पेट में इन्फेक्शन है, इससे आपको मुक्ति मिलती है जी जी। क्या ये डायबिटीज में भी फायदेमंद है? ये शुगर वाले पेशेंट को डेली करना चाहिए, ये डेली करना चाहिए। ठीक है ठीक है। लेकिन ये मंडूक आसन करते समय जब हम आगे झुकते हैं, जैसे मंडूक आसन कर रहे हैं या शशक आसन कर रहे हैं, तो जिनके कमर में दर्द है क्या वो ये आसन कर सकते हैं? अवॉइड करना चाहिए ये आसन। उनको आगे झुकने वाले आसन करने चाहिए। पेट की कोई भी सर्जरी हुई है या हार्ट की कोई सर्जरी हुई है जी, उनको झुक के या बहुत फोर्सफुली आसन नहीं करना चाहिए
कोई भी आसन, अगर कोई भी कैसी भी सर्जरी पेट की हुई है तो ज़ोर से कोई भी आसन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमने मंडूकासन किया, अब हम उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन कैसे होता है? उष्ट्रासन पीछे झुक के जैसे वज्रासन में बैठ गए, दाएं हाथ और बाएं हाथ को कंधों के समानांतर फैलाया, दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पंजे पे रखा, पीछे से ले जाके, और बाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे पे रखा, पीछे और से अपने ले शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिया पीछे की तरफ हमने। जी 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 जी। इसमें श्वास का कैसा रहेगा? श्वास जब पीछे जाएंगे जी भरेंगे और पूरा पीछे जाते हुए श्वास छोड़। जी जी जी। इस आसन के, उष्ट्रासन के क्या लाभ हैं रेणु जी? ये आँखों की आई साइट के लिए बहुत अच्छा आसन है। जी जी जी। जिनकी आँख कमजोर हो गई है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। बच्चों को ये जरूर कराना चाहिए आसन। अच्छा। और थायराइड ग्लैंड, जैसे जिसको थायराइड वगैरह है ना जी, इससे गले में तनाव होता है जी, तो उसके लिए बहुत अच्छा। जी, आपने बताया थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, और ये कमर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पीछे झुकते हैं, और ये बच्चों की आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। ये बच्चों को जरूर करना, बड़ों सबकी आई साइट सबके लिए बहुत अच्छा है। अगला आसन हम बात करें मार्जरी आसन। मार्जरी आसन, इसको कैट पोज कहते हैं। वो कैसे होता है? मार्जरी आसन बेसिकली कमर दर्द के लिए, अगर आप 8 से 10 बार मार्जरी आसन डेली कर लेंगे तो कमर दर्द में बहुत होता है। जी। आप चेयर पोज पे आ जाइए, जी, दोनों हाथों को जमीन पे हथेलियां लगी हुई, पैर के घुटने जमीन से लगे हुए, जी, श्वास भरेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर धक्का देंगे, उल्टा सी बनाएंगे जी, और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ धक्का देंगे, नितंब आपके उठे हुए जी, और गर्दन को भी जब श्वास भरेंगे तो रीढ़ की हड्डी ऊपर, गर्दन नीचे नेवल रीजन की तरफ, और श्वास छोड़ेंगे तो गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी नीचे, नितंब उठे हुए। जी जी जी। आपने बताया मार्जरी आसन करने के लिए हम टेबल टॉप पोजीशन, यानी कि एक बिल्ली की तरह हम दोनों घुटने और दोनों अपने हाथों पर बैठ जाएं और हमारे पैर पीछे निकले हुए हों, घुटनों से बाहर निकले हों। उसके बाद हमें अपने कमर को पोजीशन करना है। इसमें एक बार हम पूरी कमर को सांस भरते हुए नीचे की तरफ झुक बैठाएंगे, यानी कि एक नाव का शेप दे देंगे कमर से, और उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए कमर को हम ऊपर उठा देंगे, यानी कि एक उल्टी नाव का शेप दे देंगे। इसको हम मार्जरी आसन कहते हैं। मार्जरी आसन के लाभ आपने बताया, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, कमर दर्द वाले इसे ज़रूर करें। एक आसन है राज कपोत आसन। ये इसको कैसे करेंगे, ये इसके क्या लाभ हैं, ये बताइए हमें थोड़ा। इसके लिए आप दोनों पैरों को फैला लें जी आगे की तरफ जी, फिर उसके बाद दाहिने पैर को धीरे से पीछे ले जाएंगे जी, वज्रासन में आ सकते हैं आप जी, और उसके बाद दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे और बाएं पैर को मोड़ते हुए जी दाहिने नितंब के नीचे रखेंगे जी, और अपने नेवल रीजन से ऊपर का हिस्सा उठाएंगे, दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले जाएंगे और पीछे प्रेस करेंगे, श्वास भरेंगे और होल्ड करेंगे जी, पीछे की तरफ जाते हुए थोड़ी देर होल्ड करके श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे और पैरों को खोलेंगे जी जी जी। और ये आसन जिनको यूरिन में प्रॉब्लम है जी, उसके लिए बहुत आसन है, अच्छा आसन है जी जी। आपने बताया राज कपोत आसन यूटीआई वालों के लिए, जिनको ऐसा कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है जी जी जी, बहुत अच्छा जी जी, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। और इसके साथ ही हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं रेडियो जागो 90.4 FM पे।